बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पहले मैंने दो पार्ट में बना चुका हूँ CS101 की प्रिपरेशन के। पहला पार्ट जो मेरा था 82 टू 100 मॉड्यूल तक था, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट बनाया गया था वो 100 से 121 तक था। अब हम 30 मॉड्यूल इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करने जा रहे हैं, और जैसे ही ये सारे मॉड्यूल्स कवर हो जाएंगे तो पूरी एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह फाइनल टर्म के एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले ये आपके पास आ जाएगी। तो उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो का जिन्होंने पहले पार्ट्स नहीं देखे उनके लिए एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि पहले स्टेटमेंट होगी, 4 ऑप्शन होंगे, एक इसमें क्या कहते हैं बोल्ड होगा, और फिर रीज़न भी लिखा जाएगा कि क्यों ये आंसर करेक्ट है। अच्छा जी, पहला मॉड्यूल 121 पे चलते हैं। हर मॉड्यूल से 3 या 4 क्यूज़ होंगे आपके पास, और एक आसान तरीका भी था कि मैं आपको टॉप 40 टॉप 10 100 आपको MCQs की एक वीडियो बनाकर दे देता, और आप वहाँ से कर लेते, और फिर आपको जब पेपर आता तो उन 100 में से कोई 10 या 12 ही आते हैं, तो बाकी सारे MCQ स्टूडेंट्स के रह जाते हैं। मैंने ये तैयारी का तरीका इख्तियार किया है कि क्यों ना मैं हर मॉड्यूल को कवर करूं, हर मॉड्यूल को डीपली हम जाएं, उसको पढ़ें कि वो मॉड्यूल क्या चाहता है। ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ लूप इन प्रोग्रामिंग? प्राइमरी पर्पस क्या होता है लूप का? वो ये होता है कि टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन अ कंडीशन। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करना उन कंडीशन पे। ठीक है। नेक्स्ट है वी टाइप लूप चेक द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूशन। वाइल लूप है। वाइल लूप पहले शर्त को पहले चेक करता है, उसके बाद कोड चलाता है। इन अ फॉर लूप व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इंक्रीमेंट सेक्शन? टू अपडेट द लूप वेरिएबल आफ्टर ईच एटरेशन। ठीक है, ये इसका पर्पस है। व्हाट हैपन्स व्हेन द कंडीशन इन अ वाइल लूप बिकम्स फॉल्स? द लूप टर्मिनेट। जब शर्त गलत हो जाएगी ना तो लूप आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स अभी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अच्छा जिन्होंने स्टूडेंट अभी तैयारी सही नहीं की CS101 की, और वो BSc या BSIT या जिस भी प्रोग्राम में चल रहे हैं, अगर उनको CS101 नहीं आता, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो नेक्स्ट जो कंप्यूटर के रेलिवेंट सब्जेक्ट हैं उनको नहीं समझ सकते। इसमें पूरी कमांड हासिल करें, आपके पास कोई मसला नहीं है, वक्त है अभी आपके पास। ठीक है, इन्हीं वीडियोस को या किसी और लेक्चर्स की वीडियोस को आप बाद में जाके देख भी सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है व्हाट इज़ पैरेलल प्रोसेसिंग? मतवाजी प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग में मुख्तलिफ काम एक साथ अंजाम दिए जाते हैं। ठीक है, ये है पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हमारे पास है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टर्म रेफर टू अ यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इन पैरेलल प्रोसेसिंग? थ्रेड इन जावा। जावा में थ्रेड को मुतवाज़ी प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ द की रिक्वायरमेंट फॉर ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग? मल्टीपल CPU कोर्स। अच्छा जी, हाउ कैन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सेस टू शेयर डाटा बी अचीव्ड बाय ब्लॉकिंग अदर थ्रेड्स ड्यूरिंग एक्सेस? के ज़रिए से हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सेस ले सकते हैं शेयर डाटा के ज़रिए में। ठीक है, अचीव कर सकते हैं। विच ऑपरेटर इज़ यूज फॉर डिवीजन इन सी? डिवीजन में जो ऑपरेटर यूज़ होता है ना जी, वो ये वाला है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ 5 डिवाइडिंग बाय 25? अच्छा जी, सी बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर्स। तो इसका रिज़ल्ट है 5 को 25 पे तकसीम करेंगे तो कितना हमारे पास आएगा? 5। और 5 को जब 2 पे तकसीम करेंगे 2.5 आएगा, और हमारा रिज़ल्ट 2 आएगा। ठीक है, जब दोनों ऑपरेंड इंटीजर्स हों तो इशारिया निकाल दिया जाता है। विच ऑपरेटर गिव्स द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन? वो कौन सा ऑपरेटर है जो रिमाइंडर देता है डिवीजन पे? ये वाला परसेंटेज जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर इसको कहेंगे। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ 5 मॉड्यूलस 25 और डिवाइडिंग? और इस तरह से बनाया इसने MCQs, तो इसका करेक्ट आंसर 1 है। 11 से तकसीम करने पर बाकी 22 को 55 आता है। चलो, व्हाट डज द ऑपरेटर सिग्निफाई? लेस देन और इक्वल टू? लेस देन और इक्वल टू दिस ऑपरेटर सिग्निफाइज। अच्छा जी, व्हाट विल बी द स्टेटमेंट इफ A इज इक्वल टू B? इफ A इज इक्वल टू B डू इन C++ चेक इफ A इज इक्वल टू B। ये इसका मतलब है ऑपरेटर बराबरी को चेक करता है। ये वाला जो ऑपरेटर है, ये दो जब हम यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा? बराबरी को चेक करेगा। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ इफ़ A? ये वाली जो कंडीशन है, ये वाला साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये किसी भी जो स्टेटमेंट होती है उसको उलट कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिलेशनल ऑपरेटर?
तो रिलेशनल ऑपरेटर प्लस, ये रिलेशन ऑपरेटर नहीं है, बाकी सारे हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द लॉजिकल एंड ऑपरेटर? टू टर्न ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ठीक है, ऑपरेटर तब ही सच वापस करता है जब दोनों शराइत पूरी हों, ट्रू वापस करता है। ठीक है, अच्छा, व्हाट डज द लॉजिकल और ऑपरेटर डू? लॉजिकल और ऑपरेटर डू रिटर्न्स ट्रू इफ एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। रिटर्न कर देगा ट्रू अगर एक भी उसमें जो कंडीशन होगी सही होगी। अच्छा, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ नॉट ऑपरेटर इन द कंडीशन? इसे नॉट ऑपरेटर कहा जाता है जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। ठीक है, फॉल्स। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ये वाला, 3 इज इक्वल टू 3 और ऑपरेटर लगाया गया, 5 इज लेस देन 23 और इज इक्वल टू 3 और ऑपरेटर 5 इज 2। ऑपरेटर की वजह से मुकम्मल इज़ार दुरुस्त होगा और दुरुस्त है इसलिए 3 3 से 3। ठीक है, ये ना ज़्यादा आपके 5 से 4 MCQs आएंगे ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शुरू हो रही है हमारी। व्हाट इज़ द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? टू डेवलप रिलायबल एंड एफिशिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टमेटिकली। विच फेज involve gathering, analyzing user requirements, requirement analysis phase. What is software maintenance? Modifying and updating software after deployment is called software maintenance. Which of the following is a principle of software engineering? Modularity की भी कह सकते, मॉडुलरिटी भी कह सकते हैं आप इसको, और मॉड्यूलरिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के बारे में। व्हाट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये फर्स्ट फेज होता है। ठीक है, इन विच फेज इज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बेस्ड ऑन यूज़र रिक्वायरमेंट्स? डिज़ाइन फेज के अंदर। विच फेज इज इन्वॉल्व कोडिंग द सॉफ्टवेयर? इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द मेंटेनेंस फेज? मेंटेनेंस में फिक्सिंग, बग्स करते हैं और अपडेट करते हैं फीचर्स को। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस? अंडरस्टैंडिंग व्हाट द क्लाइंट्स नीड। ठीक है, क्लाइंट हमारा क्या चाहता है। व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस? अ डिटेल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, व्हाट टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस? इंटरव्यूइंग स्टेक होल्डर्स। why is requirement analysis important? To ensure the software meets client needs is क्या है, तकाज़ा, तजिया ये यकीनी बनाता है कि सॉफ्टवेयर सार्फ की ज़रूरियात को पूरा करता है। डिज़ाइन फेज़ क्या? व्हाट इज़ द क्रिएटेड ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज़? डिज़ाइन फेज़ में सिस्टम आर्किटेक्चर बनता है और डिज़ाइन करते हैं मॉडल्स वगैरह को। जैसे व्हाट इज़ मॉड्यूलर डिज़ाइन या मॉड्यूलर डिज़ाइन भी कह सकते हैं। ब्रेकिंग द सिस्टम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट इज कॉल्ड मॉड्यूलर डिज़ाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आपका पेपर में आ सकता है। विच डॉक्यूमेंट इज टिपिकली प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज? सिस्टम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिज़ाइन फेज। व्हाट इज़ की बेनिफिट ऑफ द डिज़ाइन फेज? प्रोवाइडिंग अ क्लियर ब्लूप्रिंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा जी, पहले इम्प्लीमेंटेशन फेस आ गया। व्हाट इज़ द फोकस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फेस? राइटिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोड, आगे भी मैंने आपको बता चुका हूँ। व्हाट इज़ यूनिट टेस्टिंग? टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट और मॉड्यूल इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। व्हाट इज़ द गोल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग? इंश्योरिंग डिफरेंट मॉड्यूल्स वर्क टुगेदर। ठीक है, डिफरेंट मॉड्यूल्स को एक साथ काम करने के लिए जो आमादा करता है वो क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये इसका गोल है। What is a build in software development? A compiled version of the software is called build। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके MCQs चल रहे हैं, ये ऐसे आपके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 131 मॉड्यूल है। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? करेक्ट आंसर दूसरा इसका, इंश्योरिंग सॉफ्टवेयर मीट्स रिक्वायरमेंट एंड इज़ बग फ्री। ठीक है, विच टेस्टिंग मेथड फोकसेस ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कोड? ये है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाट इज़ रेग्रेशन टेस्टिंग? इसका आंसर है इंश्योरिंग सॉफ्टवेयर वर्क्स आफ्टर अपडेट्स। रेग्रेशन टेस्टिंग अपडेट के बाद सॉफ्टवेयर की इफादियत और मौजूनियत का मुआयना करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे व्हाट इज़ वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? लीनियर सिक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ड्रॉबैक ऑफ द वाटरफॉल मॉडल? तो इसका प्राइमरी ड्रॉबैक ये है कि ये अलाउ नहीं करता फीडबैक ड्यूरिंग फेजेस। एजाइल मेथोडोलॉजी एम्फसाइजेस क्या करती है? कस्टमर कोलैबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
अच्छा जी, व्हाट इज़ द प्रोटोटाइपिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? ये है क्रिएटिंग अ वर्किंग मॉडल टू टेस्ट एंड डिफाइन आइडियाज़ इज़ कार्ला प्रोटोटाइप इन सॉफ्टवेयर मॉडल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ की एडवांटेज ऑफ आइटरेटिव मॉडल्स? तो ये इसका आंसर है 2, ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा जी, व्हाट इज़ रैड? रैड कहते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब ये 2-3 एमसीक्यूज आपके इसमें बनते हैं। रैड क्या काम करती है? अ मॉडल फोकसिंग ऑन क्विक डेवलपमेंट एंड डिलीवरी इज कॉल्ड रैड। नेक्स्ट है व्हाट इज स्पाइरल मॉडल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? तो हमारे पास जो स्पाइरल मॉडल है वो है कम्बिनेशन ऑफ आइटरेटिव डेवलपमेंट एंड रिस्क एनालिसिस कार्ड स्पाइरल मॉडल। व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल? तो ये है अलाउ रिस्क असेसमेंट एट ईच इटरेशन। इंक्रीमेंट मॉडल फोकसेस ऑन डिलीवरिंग फंक्शनलिटी इन स्मॉल इंक्रीमेंट्स। ठीक है। व्हाट डज कपलिंग मैयर इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन? कपलिंग क्या मैयर करता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में? तो वो करता है इंडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल्स। लो कपलिंग इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ क्या है हमारे पास? बेनिफिशियल फॉर मेंटेनेबिलिटी। उसकी मेंटेनेबिलिटी के लिए फ़ायदेमंद होती है लो कपलिंग। हाई कपलिंग लेट्स टू इंक्रीज डिफ़िकल्टी इन मेकिंग चेंजेस। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कोहेजन स्टार्ट हो रही है। इसमें से भी आपके 1-2 एमसीक्यू लाजमी आते हैं। व्हाट डज कोहेजन रिप्रेजेंट इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन? कोहेजन रिप्रेजेंट करती है हाउ क्लोजली रिलेटेड द फंक्शन विद इन अ मॉड्यूल आर। ठीक है। हाई कोहेजन इन अ मॉड्यूल लेट्स टू बेटर मेंटेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लो कोहेजन ऑफन रिजल्ट इन कंफ्यूजिंग एंड पोरली ऑर्गेनाइज्ड मॉड्यूल्स। इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होता है? व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन हाइडिंग इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन? इंफॉर्मेशन हाइडिंग में मॉड्यूल की अंदरूनी तफसीलात को छुपाया जाता है ताकि सादगी और सिक्योरिटी मुमकिन रहे। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है। और जो इंफॉर्मेशन हाइडिंग इम्प्रूव्स क्या करती है? मॉड्यूलर इंडिपेंडेंस एंड मेंटेबिलिटी को। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जनाब। की बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज़, क्या की बेनिफिट है? इम्प्रूव स्केलेबिलिटी एंड डिबगिंग। ये सारे आसान से एमसीक्यूज आपके हैं। 138 पे हम पहुंच चुके हैं। व्हाट आर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स? तो सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रीयूजेबल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स इंश्योर करते हैं रीयूजेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को। अ कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच हेल्प्स इन डैश मॉड्यूलरिटी एंड स्केलेबिलिटी। अच्छा, डिज़ाइन पैटर्न्स। अच्छा, आपने थोड़ा सा एक, अगर कोई वीडियो अभी तक देख रहा है तो वो बड़ा खुश नसीब होगा। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि मेरी वीडियोस कैसी हैं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती हैं। तो एक भाई समझते हुए आप मुझे दे सकते हैं उसमें फ़ीडबैक, ताकि मैं वो इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीडियोस बनाऊं। व्हाट आर डिज़ाइन पैटर्न्स? क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा स्पीड से आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, कोई मैं इस तरह से इसमें कुछ समझा नहीं पा रहा, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि किसी ने देखी नहीं है। जो वॉच टाइम में हम आता है ना, हमारे पास एवरेज वॉच टाइम वो 4 से 5 मिनट होता है। स्टूडेंट्स 4 से 5 मिनट देखते हैं। व्हाट आर डिज़ाइन पैटर्न्स? सोल्यूशन टू कॉमन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रॉब्लम इज कॉल्ड डिज़ाइन पैटर्न्स। व्हाट आर डिज़ाइन पैटर्न यूजफुल बाय? दे प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक है, एक हमें अप्रोच देते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच कि कैसे हमने प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिज़ाइन पैटर्न? तो वो हमारे पास है सिंगलेटन, सिंगलेटन जिसे कहते हैं, सिंगलेटन। डिज़ाइन पैटर्न के आगे एग्जांपल्स आ गई हैं। विच पैटर्न इज यूज फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स? तो वो है क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स। अच्छा, विच पैटर्न फोकसेस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स? तो इसमें स्ट्रक्चरल पैटर्न जो है वो कि फोकस करता है किस पे? रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स पे। ऑब्जर्वर पैटर्न फॉल्स अंडर बिहेवियरल पैटर्न। ठीक है। आगे है स्कोप ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस? ठीक है, इसका प्राइमरी गोल क्या है? वो हमारे पास है कि इंश्योर करना कि सॉफ्टवेयर मीट स्टैंडर्ड एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, मेयारात और ज़रूरियात के मुताबिक सॉफ्टवेयर को बनाना, ये क्या कहलाता है? प्राइमरी गोल है। क्वालिटी एश्योरेंस इंक्लूड प्रोसेसिंग एंड मेथडोलॉजीज ऑफ आर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। अ वेल इम्प्लीमेंटेड QA प्रोसेस इंश्योर्स। हमारे पास इसका आंसर है रिलायबल एंड मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ यूनिट टेस्टिंग? यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और मॉड्यूल इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। व्हाट डज इंटीग्रेशन टेस्टिंग फोकस ऑन?
They are focusing on checking interaction between modules. Okay, what is system testing? System testing is ensuring system meets functional and non-functional requirements. What is documentation? Why documentation is important? वो इसलिए important है कि to provide a guide for user and developers. What are API documents? ये बहुत ही important MCQs आपका है. What are API documents? वो है documentation of interacting with software component is called API documents. अब जिस स्टूडेंट ने तैयारी नहीं की उसे कुछ पता नहीं होगा कि API documents क्या होता है, ठीक है ना. Which type of documentation helps users? यूज़र मैनुअल्स, ठीक है. अच्छा, ह्यूमन मशीन इंटरफेस आ गया. नेक्स्ट, व्हाट इज HMI? ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर इज कॉल्ड HMI. व्हाई इज HMI डिज़ाइन इंपॉर्टेंट? टू इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस एंड यूजेबिलिटी. ठीक है, अ प्योरली डिजाइंड HMI रिजल्ट इन इंक्रीज यूज्ड एरर एंड फ्रस्ट्रेशंस. What does software ownership mean? Software ownership का क्या मतलब होता है? Rights to use and modify software is called software ownership. किसी भी सॉफ्टवेयर की ओनरशिप, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की ओनरशिप है बहुत से प्रोग्राम्स पर, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पर उनकी ओनरशिप है. सॉफ्टवेयर लायबिलिटीज ऑफर, वो है जनाब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएटर्स फॉर इशूज़. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टिपिकली हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी फॉर क्रिएटर्स. नेक्स्ट मॉड्यूल है व्हाट इज़ एन एरे. अरे क्या होती है? अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप इज कॉल्ड एन एरे. एग्रीगेट्स रेफर्स टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कलेक्शन ऑफ रिलेटेड एलिमेंट इज कॉल्ड एग्रीगेट्स. अरेज प्रोवाइड, अरे क्या प्रोवाइड करती है हमें? फिक्स साइज एंड एफिशिएंट डाटा एक्सेस. ठीक है, अभी ये आपके तकरीबन हम कौन से मॉड्यूल तक चले गए थे? 146 तक. तो दोबारा से ये 138 से आए हैं, तो नेक्स्ट चलेंगे 147 पे हम. ठीक है, 147, ये हम आगे 146 पर. 140, बल्कि ये शायद आगे नेक्स्ट जो आपके मॉड्यूल्स हैं वो ज़रा इसमें कंपाइल नहीं हो सके, सो सॉरी उसके बारे में. तो यही थी आज की वीडियो. उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कुछ ना कुछ तो बेनिफिशियल प्रोवाइड किया गया होगा. ठीक है ना, मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि फ़ाइल बनाई जाए. असल जो इसका फ़ाइल को आपको फ़ायदा होगा ना, वो फ़ाइल आपको लेने से फ़ायदा होगा, फ़ाइल पढ़ने से खुद फ़ायदा होगा. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो. जज़ाकल्लाह.